बोल हाँ लो तिल पर कर दी। अब रोटी हो जा। चल सेठानी रहते थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों का तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इससे करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है, इससे करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं भी चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश में चौथ माता की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली, इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन में तिल चौथ माता की कृपा से वह मेहरबानी से उनको पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या कुल लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवंत सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता में गजानन श्री भगवान गणेश उसकी पर कुपित हो गए और अभी फेरों के वक्त से 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाते हुए आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिछवा पा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गरगोर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकलती तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अदब्याई पत्नी आओ। मैं तो भागी हुई अपने घर गई और माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंचे और देखा तो यह वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले कि मैंने तो चौथ माता को गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे लगाकर जिसकी कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब वह लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा मन का तिलकुट्टा की श्री संकट सुवन गणपति भगवान में चौथ माता जी की विधि विधान से पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होते हुए बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू ने सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में सभी तरह से अमन चैन में खुशहाली हुई है। चौथ माता जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना न भूले। दिक्कत भाई हो रही है। चलो भाभी सा हाँ चलो ऊपर टांग दे मुठिया राख लीजिए।